हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आकृति दिया गया है जिसमें हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। पहला जब x इज इक्वल टू वाई, दूसरा x इज इक्वल टू 2y। तो इन दो स्थितियों में, यानी कि पहली स्थिति में जब x y के बराबर हो और दूसरी स्थिति में जब x 2y के बराबर हो, तब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये हम लोग का चित्र है। तो आइए पहले चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पहले चित्र के लिए क्या दिया है, x इज इक्वल टू वाई, और दूसरे चित्र के लिए x इज इक्वल टू 2y है। तो आइए पहले चित्र का देखते हैं, x इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से चित्र है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और ए सी जो एक रेखाखंड है जो केंद्र से गुजरा है, और वृत्त का जो परिधि है उस पर बिंदु ए और सी पर स्पर्श किया है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि दो बिंदु को स्पर्श कर रहा है। और उसी तरीके से बी और सी है जो ये रेखाखंड है, वह भी क्या है, दो बिंदु सी और बी को स्पर्श कर रहा है। और उसी तरीके से ओ और बी भी है, एक रेखाखंड जो केंद्र ओ से बी तक गया है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज बना है। क्या त्रिभुज बना है, ओ बी सी। तो इसमें हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या दिया था, x इज इक्वल टू वाई दिया था। तो x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x और y ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर है तो इनके भुजा, इनके सामने के भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए देखते हैं आप। तो त्रिभुज बी ओ सी, तो त्रिभुज बी ओ सी, इस त्रिभुज में हम लोग क्या लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग का नियम लगा देंगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज बी ओ सी में, तो त्रिभुज बी ओ सी, तो ये त्रिभुज है बी ओ सी। इसमें क्या होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण क्या हो जाए, कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो वही नियम लगा दिए हैं यहाँ पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण ओ। कोण ओ का जो मान कितना है हम लोग का, 76 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लोग x ही रहने दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, तो आगे इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे उधर, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको क्या ले लेंगे, एक ही लेंगे x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण x प्लस कोण x इज इक्वल टू 180 माइनस 76। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूंकि x इज इक्वल टू वाई है, तो इसलिए हम लोग y के जगह भी क्या ले लिए हैं, x ही ले लिए हैं। तो हो जाएगा आगे, आगे हो जाएगा हम लोग का 2x, कोण 2x हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दिए इज इक्वल टू, और यहाँ से माइनस कर दिए, 180 में 76 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। तो x इज इक्वल टू, यानी कि कोण x, कोण x इज इक्वल टू 104 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे तो कोण x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। तो 52 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि x इज इक्वल टू, चूंकि कोण x इज इक्वल टू कोण y बराबर है, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः अतः कोण x इज इक्वल टू 52 डिग्री और कोण y इज इक्वल टू भी 52 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो इसको आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो आकृति में क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यदि कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो कोण सी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक आकृति है जिसमें ए बी बराबर सी डी है। तो ये आकृति है जिसमें ए बी ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया है और कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी इज इक्वल टू 70 डिग्री है ये। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सी ओ डी यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। इस तरीके से चित्र है जिसमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है और कोण ए ओ बी यानी कि ए केंद्र है हम लोग का, इसको इधर ले लेते हैं, ए ओ बी इज इक्वल टू 70 डिग्री और तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सी ओ डी ये ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी ये दिया गया है और ए बी और सी डी क्या है, वृत्त की जीवा है, यानी कि वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को से गुजर रहा है। तो ऐसी रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदु से गुजरता है क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। अब ये केंद्र से नहीं गुजरा है तो इसलिए क्या है, इसको हम लोग व्यास नहीं कह सकते, यह क्या है, जीवा है। ए भी एक जीवा है, उसी तरीके से सी डी भी एक जीवा है। और ये दोनों जीवाएं क्या है बोल रहा है, बराबर है बोला है। तो जब दो जीवाएं बराबर है तो उनके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी तथा सी डी दो बराबर बराबर जीवाएं हैं, दो बराबर जीवाएं हैं, इसलिए कोण x क्या हो जाएगा, कोण x इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा। तो यहाँ संकेत लिख सकते हैं, चूंकि दो समान जीवाएं केंद्र पर बराबर बराबर कोण अंतरित करती हैं, दो बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्या है, चूंकि दो समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः कोण x इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या चूंकि जीवा सी डी, चूंकि जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 70 डिग्री है। चूंकि जीवा ए बी जीवा ए बी, तो ये ए बी है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 70 डिग्री है। तो उसी को यहाँ लिख रहे हैं, चूंकि जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 70 डिग्री है, तो इसलिए जीवा सी डी, ये सी डी द्वारा अंतरित कोण x है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 70 होगा। इसलिए जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी
70 डिग्री होगा। अतः कोण COD इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति में RS इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर हो तो PQ की माप क्या होगी। तो यहाँ एक भुजा RS है जिसका मान 3.2 सेंटीमीटर है, तो PQ का माप ज्ञात करना है। तो ये इस तरीके से चित्र है, यानी कि यह भी क्या है, एक वृत्त है, और RS क्या है, एक जीवा है, और PQ भी एक क्या है, जीवा है, और RS का मान दिया है 3.2 सेंटीमीटर ये, और इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, 40 डिग्री, और दूसरा जो जीवा है PQ, इसके द्वारा भी बनाया गया कोण कितना है, 40 डिग्री। जब कोण बराबर है, यानी कि दो जीवाएं हैं वह केंद्र पर समान कोण अंतरित कर रहे हैं, तो वे दोनों जीवाएं क्या होंगे, आपस में समान होंगे। समान है तभी तो समान कोण अंतरित कर रहे हैं ना। तो एक का माप दिया है तो दूसरा का माप भी क्या हो जाएगा, वही होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका भी हल। तो इस तरीके से चित्र दिया है जिस पर RS और PQ दो जीवा हैं, और उन दोनों जीवाओं के केंद्र पर क्रमशः 40 और 40 डिग्री अंतरित किया गया है। तो हम लोग को PQ का मान ज्ञात करना है। तो चित्र अनुसार दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है हम लोग के लिए, RS जीवा इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर ये दिया है। तो जीवा PQ का मान, जीवा PQ ये PQ है, और RS का मान दिया है, तो PQ का मान ज्ञात करना है। PQ का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित किया है, कितना, 40 डिग्री। तो दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। दोनों जीवाएं केंद्र पर क्या है, बराबर कोण अंतरित करती हैं। कितना 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री अंतरित किया गया है। तो दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो कोण बराबर है तो उनका जो जीवा है वह भी क्या होगा, बराबर होगा। अतः दोनों जीवाएं की लंबाई बराबर होगी। अतः क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू PQ होगा। ये 3.2 था, RS दिया था, PQ हो जाएगा, या PQ इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्न आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो आकृति दिया है, दोनों आकृति हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहला जो चित्र है देख पा रहे होंगे, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या बना है, एक चतुर्भुज बना है PQRS ये बना है, जिसमें हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। तो P का मान कितना है, x डिग्री, y का मान है y डिग्री, और R का मान है x डिग्री, और S का मान है 65 डिग्री। तो ये हम लोग को बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, यानी कि यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जब वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बने रहता है तो वैसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो पूर्व में यहाँ पर दिया है, पूर्व में आपने सीखा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे जीवा कहते हैं, और सबसे बड़ी जीवा ही व्यास है। तो
आइए जीवा के कुछ गुणों को जाने। सॉरी, ये जो था इसके लिए है, तो ये इसको पहले देख लेते हैं, ये दोनों चित्र का हल, उसके बाद में इसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 5, तो इस तरीके से चित्र है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग x का मान कैसे निकालना है। तो आइए, पहला जो है संकेत, तो संकेत जो है वृत्त पर स्थित 4 बिंदु, वृत्त पर स्थित 4 बिंदुओं से बना, 4 बिंदुओं से बना चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो वृत्त पर स्थित 4 बिंदुओं से बना चतुर्भुज, तो ये पहला संकेत है। तो क्या है, वृत्त पर स्थित 4 बिंदुओं से बना चतुर्भुज चक्रीय होगा और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा जो संकेत है जीवा, जीवा के दोनों ओर, जीवा के दोनों ओर के संकेत, ओर के ये संकेत सॉरी जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंडों, वृत्तखंडों, वृत्तखंडों में बने, वृत्तखंडों में बने कोणों का योग। और दूसरा संकेत क्या है, जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंडों में बने कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो सम्मुख कोण S का सम्मुख कोण कौन सा होगा, Q होगा। उसी तरीके से P का सम्मुख कोण कौन सा होगा, R होगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण S प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और क्या है, दूसरा जो संकेत क्या था, जीवा के दोनों ओर, तो जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंडों में बने कोणों का योग भी क्या कितना होता है, 180 डिग्री। तो जीवा, जैसे एक जीवा लेते हैं हम लोग एस आर लेंगे, तो इसके शेष वृत्तखंड क्या होंगे, इधर के होंगे, ये वाला वृत्तखंड। तो इस पर भी जो दो कोण बनेंगे उनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण P और कोण Q भी 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से कोण S और R भी 180 डिग्री होगा। और कोण S और कोण Q का योग भी 180 डिग्री और P और R का भी 180 डिग्री। तो यही नियम लगाएंगे हम लोग। तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, कोण S इज इक्वल प्लस कोण Q, तो यानी कि कोण S प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री। तो इसका मान कितना दिया है हम लोग को, लगा देते हैं यहाँ पर। एवं क्या हो जाएगा, एवं क्या हो जाएगा, कोण P प्लस कोण R इक्वल भी 180 डिग्री, कोण P प्लस कोण R इज इक्वल भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या दिया है, दिया है कोण S का मान कितना दिया है, 65 डिग्री दिया था हम लोग को। तो उसमें रख देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 65 डिग्री, यानी कि इसमें रख रहे हैं हम लोग, यानी कि इसको ये एक दे देते हैं इक्वेशन, इसको 2 दे देते हैं। तो कोण S का मान कितना दिया है, 65 डिग्री। तो इक्वेशन 1 से, यानी कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग S का मान रख दे रहे हैं 65। तो 65 प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे 65 को, तो क्या हो जाएगा, कोण Q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो कोण Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। तो ये हो गया। तो कोण Q कितना आ गया, 115 डिग्री हो गया। और कोण U कितना है, Y है, तो Y का मान कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से अब दूसरे को बनाएंगे, समीकरण 2 लेंगे।
अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या था हम लोग का, कोण P प्लस कोण R था। कोण P प्लस कोण R इज इक्वल टू 180 डिग्री था। तो इसमें रख देते हैं P का मान कितना है, x था, x प्लस कोण R का मान भी क्या था, x था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये कोण हटा देते हैं यहाँ से, x प्लस एक्स 2x होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे देखते हैं जीवा। तो पूर्व में आपने सीखा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे जीवा कहते हैं, और सबसे बड़ी जीवा ही व्यास है। तो आइए जीवा के कुछ गुणों को जानें। तो जीवा के बारे में तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जीवा क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे जीवा कहते हैं, और सबसे बड़ी जीवा ही व्यास है। तो आइए जीवा के कुछ गुणों को जानें। तो पहला है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो क्रियाकलाप 12, तो केंद्र O वाला एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त में जीवा AB खींचिए। अब OM लंब AB, ये उल्टा T है, इसको क्या पढ़ते हैं, लंब। तो ये लंब है। तो OM लंब किस पर, AB पर है। इस प्रकार खींचिए कि M जीवा AB पर स्थित हो। तो क्या बोला है, O केंद्र वाला एक वृत्त खींचना है। तो ये पहले O केंद्र वाला एक वृत्त हो गया है। अब इसके बाद O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त ये हो गया। उसके बाद एक जीवा हम लोग क्या खींच दिए, AB खींच दिए, और केंद्र O से क्या कर दिए हैं, लंब डाले हैं किस पर, AB पर। तो ये हो गया। तो अलग अलग त्रिज्या और अलग अलग केंद्र लेकर और उनसे वृत्त खींचकर उपयुक्त क्रिया दोहराइए। तो इस प्रकार आप लोग खींच सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में AM इज इक्वल टू BM समान है, अतः AM इज इक्वल टू BM। तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को यहाँ मेन पॉइंट ये है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को याद रखना है, तभी आगे जो प्रश्नावली है उसमें का क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है, वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर जो भी लंब डालते हैं वह क्या कर देगा, जीवा को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। और अगला जो पॉइंट है क्रियाकलाप 14 में है, जैसे ये मान लेते हैं ये एक वृत्त है, यानी कि यह जो चित्र है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और AB क्या है, एक जीवा है। यदि हम लोग केंद्र O से जीवा AB पर लंब डालें तो क्या कर देगा, जीवा AB को दो बराबर भाग में बांट देगा या समद्विभाजित करेगा। यही बोला गया था यहाँ पर। जैसे ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर होगा, AB 4 सेंटीमीटर, और केंद्र O से हम लोग क्या कर दिए हैं, लंब डाल दिए हैं। लंब डाले हैं तो यहाँ जो ये पॉइंट होगा, यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो A से लेकर इसको अगर हम लोग नाम दे देते हैं M नाम देते हैं, तो A से लेकर M की दूरी 2 सेंटीमीटर होगा, और M से लेकर B की दूरी भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसी को बताया गया है यहाँ पर, ये उसी को बताया गया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो आगे क्रियाकलाप 14 का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है तो उसको देखते हैं। क्रियाकलाप 14 का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है, तो इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या है, वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब
होती है, तो उसी का उल्टा है। तो क्या बोला है, वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वृत्त के जो भी जीवा है उसके मध्य बिंदु को कहाँ से मिलाएंगे, केंद्र से। मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे ये मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो इसमें ले लेते हैं हम लोग एक जीवा ले लेते हैं इस तरीके से। एक जीवा क्या है, AB। तो क्या बोला है उसमें, वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को कहाँ से मिलाएं, केंद्र से। तो वह क्या होता है, केंद्र पर जीवा पर लंब होता है। तो मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ है, तो इसको हम लोग कहाँ से मिला दे रहे हैं, केंद्र ये O है, यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरीके से ऐसा मिलाएंगे तो ये जो रेखाखंड क्या होगा, जीवा पर लंब होगा। यानी कि लंब होगा तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, उसी को बताया गया है उसमें। यानी कि एक जीवा AB है जिसका मध्य बिंदु M था, उसको कहाँ से मिला दिया हम लोग, केंद्र से। तो ये जो मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा वो क्या होगा, जीवा पर लंब होगा। यानी कि AB पर OM क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर, उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्या है, वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो लंब कौन सा होगा, OM लंब होगा किस पर, AB पर, क्योंकि जीवा AB का मध्य बिंदु M था, इसको कहाँ से मिलाए हैं, केंद्र पर। तो OM क्या हो जाएगा, लंब किस पर होगा, AB पर। यानी कि OM लंब AB होगा। तो ये याद रखना है। तो आज का क्लास यही तक। आज आप लोगों को होमवर्क क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली जो अभी पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके बाय।